अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सैंडविच बनाने की रेसिपी और मैं बहुत ही डिटेल से शेयर करूंगी कि ऐसे कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको यूज़ करके सैंडविच को ना सिर्फ टेस्टी बल्कि क्रिस्पी भी बना सकते हैं। ये सैंडविच बनाने की बहुत ही ज़्यादा इजी और ज़बरदस्त रेसिपी है जिसको देखने के बाद आप सोचेंगे कि ये रेसिपी आपको पहले क्यों नहीं मिली थी। तो चले हम फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। हम पोटैटोज़ सैंडविच बना रहे हैं, इसलिए पहले पोटैटोज़ को बॉयल कर लेंगे और उसके बाद इनको मैशर की हेल्प से मैश कर लेंगे। पोटैटोज़ मैश हो गए हैं। अब इसमें चिकन फाइबर्स को ऐड कर देंगे। चिकन सैंडविच के टेस्ट को इंक्रीज़ कर देगा। चिकन को बॉयल करके उसके फाइबर्स बनाए हैं और जब चिकन को बॉयल करना हो तो उसमें नमक भी ऐड कर लीजिएगा। नमक ऐड करने से चिकन को बहुत अच्छा फ्लेवर मिल जाता है। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे चॉप्ड प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्च। मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज और एक टमाटर और 3 से 4 सब्ज़ मिर्च ली हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इन तीनों चीज़ों की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा रख सकते हैं। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 स्पून नमक और हाफ़ स्पून लाल मिर्च। 1/4 स्पून इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर जो इसको बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा। और इसके टेस्ट को मज़ीद इंक्रीज़ करने के लिए हम इसमें 1/4 स्पून ऐड करेंगे चाट मसाला। चाट मसाला होममेड है और इसकी रेसिपी मैंने बहुत डिटेल से शेयर की हुई है और एक बार फिर डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक ऐड कर देती हूँ। आप वहाँ से चाट मसाला की रेसिपी को देख सकते हैं। मिक्सचर तैयार हो गया है। अब इसके बाद हमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ चाहिए वो है ब्रेड, और जो चीज़ सैंडविच के टेस्ट को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देगी वो है केचप और मेयोनीज़, और ये आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं। सबसे पहले ब्रेड के ऊपर केचप को अप्लाई करेंगे और इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। ये आपकी तरफ से एक इनाम होता है हमारी उस मेहनत के लिए जो वीडियो बनाने के लिए हमने की होती है। केचप के बाद ब्रेड के ऊपर मिक्सचर को ऐड कर देंगे और मिक्सचर की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा रख सकते हैं। उसके बाद मिक्सचर को ब्रेड के ऊपर अच्छी तरह से अप्लाई कर देंगे। अब एक और ब्रेड लेंगे और उसके ऊपर करेंगे मेयोनीज़ को अप्लाई। मेयोनीज़ सैंडविच को क्रीमी और बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर देगी। जिस तरह से एक सैंडविच को रेडी किया है इस तरह से बाकी सबको भी रेडी कर लेंगे। सैंडविच बनाने के लिए हमें जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है सैंडविच मेकर। इसकी दोनों साइड्स की ऑयल के साथ अच्छी तरह से ग्रीसिंग कर लेंगे। ग्रीसिंग करने से सैंडविच बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनेंगे। मेकर की ग्रीसिंग हो गई है। अब इसमें सैंडविच को रख देंगे और ऑलमोस्ट 2 या 3 मिनट के बाद सैंडविच तैयार हो जाएंगे। मेकर से बहुत ज़्यादा स्मोक निकल रहा है और इसकी लाइट्स भी ऑफ हो गई हैं। इसका मतलब है सैंडविच बिल्कुल तैयार हो गए हैं। और ये देखें माशाल्लाह से सैंडविच कितने ज़्यादा क्रिस्पी लग रहे हैं। ये पोटैटो सैंडविच की बहुत ही ज़्यादा इजी रेसिपी है और इसका टेस्ट मार्केट के सैंडविच से कई गुना ज़्यादा है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी, या जब आपने ये रेसिपी बनाई तो आपकी कैसी बनी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।